हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव और मेरे चैनल सिटी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि समर सीजन में अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट की केयर किस तरह करें। आपको अपने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता है, स्ट्रॉबेरी के प्लांट में फ्रूटिंग का सिलसिला थम जाता है। यही कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन में केवल विंटर सीजन में ही स्ट्रॉबेरी प्लांट में फ्रूट्स आते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो क्लिप्स आप देख रहे हैं वो फरवरी महीने का है, जब इन प्लांट्स में ढेर सारे फ्रूट्स आए थे और मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था। अब मैं आपको मार्च महीने के अंतिम हफ्ते में ले चलता हूँ। मार्च के लास्ट वीक में टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच है और अभी भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स निकल रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस जो आपने नोटिस किया होगा वो ये है कि अब फ्रूट का साइज छोटा हो गया है। ऐसा टेम्परेचर बढ़ने के कारण हुआ है। अब अगले 1-2 हफ्ते में जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, फ्रूट का साइज और भी छोटा हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट बर्ड्स को भी खूब भा रहा है। कितनी सलीके से कुतर कुतर कर इसे खाया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम चिड़ियों की भी परवाह करते हैं, उनका भी थोड़ा हक तो बनता ही है। अब स्ट्रॉबेरी के इन पौधों में नए नए पत्ते भी आ रहे हैं और ढेर सारे फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। इसमें फ्लावर्स तो लगभग पूरे साल भर आते ही रहते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ये फ्रूट्स में तब्दील नहीं हो पाते हैं। अगर फ्रूट्स बन भी गए तो ये बड़े नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि गर्मी बढ़ने पर स्ट्रॉबेरी के फ्रूटिंग पर क्या असर पड़ता है। अब मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। इस समय मई का महीना है और गर्मी अपने पीक पर पहुंच चुकी है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में अभी भी फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन अब वे केवल वेस्टेज ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स अब फ्रूट्स में तब्दील नहीं हो पाएंगे। तो प्लांट को अपनी ऊर्जा बचाने की जरूरत है, ताकि जब एक्चुअल फ्रूटिंग का सीजन यानी विंटर आए तब इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो सके। इसके लिए हमें करना ये है कि जो ही इसमें फ्लावर्स निकले, इन्हें हैंडल सहित पौधे से काटकर अलग कर देना है। हर 2-3 दिन के अंतराल पर आप पौधे का इंस्पेक्शन करें और इसमें फ्लावर्स ना आने दें। इसके अलावा जो पुराने पत्ते अब पीले पड़ने लगे हैं, सूख चुके हैं या खींचने पर आसानी से बाहर निकल आते हैं, उन सबको आप पौधों से अलग कर दें। पौधे की इस तरह से सफाई के दौरान स्ट्रॉबेरी प्लांट के बीच वाला यह हिस्सा, जिसे क्राउन कहा जाता है, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। इसे कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि क्राउन से ही स्ट्रॉबेरी के फ्लावर्स और नए पत्ते निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि प्लांट के अंदर जितने भी सूखे हुए पुराने प्लांट्स हैं, उन सबको पौधों से अलग करके अच्छी तरह साफ कर लें और जो भी नए फ्लावर्स बाहर निकले उनको डंठल सहित पौधे से अलग करते रहें। फ्रेंड्स, समर सीजन में सनलाइट बहुत ही हार्ड होती है। पौधे के ऊपर भी इसका असर होता है। इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग स्पॉट्स आ जाते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग पौधे की मल्चिंग करते हैं।
मल्चिंग के लिए मैं वुड चिप्स का प्रयोग करता हूं। आप देखें, यह है स्ट्रॉ यानी धान के पौधे का डंठल, और यह है वुड चिप्स। इनमें से किसी का भी प्रयोग मल्चिंग के लिए किया जा सकता है। मैं वुड चिप्स से मल्चिंग करके आपको दिखाता हूं। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपके पास ना हो तो आप सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉइल के ऊपर पौधे के चारों ओर इसका 2 इंच का लेयर डाल देने से मिट्टी गर्म नहीं होगी और उसमें नमी भी बनी रहेगी। इस सीजन में पौधे की वाटरिंग लगभग डेली करनी पड़ती है, क्योंकि दिन भर की गर्मी से मिट्टी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी होती है। वाटरिंग आप सुबह या शाम के वक्त ही करें तो बेटर होगा। इसके अलावा दोपहर की गर्मी से पौधे को बचाने के लिए इसे पार्सल शेड में या ऐसी जगह रखें जहां सुबह की 3-4 घंटे तक ही धूप रहती हो। फ्रेंड्स, अब महीने भर बाद बरसात शुरू हो जाएगी और तब स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स में रनर निकलना शुरू हो जाएंगे। उस समय आप रनर से नए प्लांट बना सकते हैं। रनर से प्लांट कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, उसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वैसे तो एक प्लांट से ढेर सारे रनर्स निकलते हैं, लेकिन उन सबको नए प्लांट में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इसमें प्लांट को काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और इसका असर उसके फ्रूटिंग पर भी पड़ता है। इसलिए जो एक्स्ट्रा रनर्स निकले उन्हें पौधे से काटकर अलग करते रहना चाहिए। इससे विंटर में उनमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। जहाँ तक फर्टिलाइज करने की बात है तो गर्मी में इसे हेवी फर्टिलाइजर ना देकर लिक्विड एनपीके दे सकते हैं या कंपोस्ट टी भी दिया जा सकता है, ताकि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी तरह हो सके। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपके लिए ये जानकारियाँ लाभदायक साबित होंगी और गर्मी में आप स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की देखभाल और अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही जानकारियाँ आप तक बेधड़क पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।